अस्सलाम वालेकुम। जून में सिंगापुर एयरलाइंस को एक एयर टर्बुलेंस का हादसा पेश आता है जिसमें हार्ट डिजीज का एक पेशेंट मारा जाता है। सेम काइंड का एक इंसिडेंट इंडियन एयरलाइंस के साथ भी होता है जिसमें पेशेंट इंजर्ड होता है और बाद में उसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और सिमिलर काइंड का एक इंसिडेंट ब्लू एयरलाइंस जो पाकिस्तान की एयरलाइंस है जो कराची से पेशावर की तरफ जा रही होती है उसको भी सिमिलर काइंड का हादसा पेश आता है। आज हम समझेंगे कि इन्वायरमेंटल चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, इसका जो इम्पैक्ट है वो एयरलाइन की इंडस्ट्री के ऊपर किस तरह से हो रहा है। जहाँ एक तरफ एयरलाइंस इन्वायरमेंट को खुद पोल्यूट करती हैं, वहीं वो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट भी बेयर कर रही हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्लियर एयर टर्बुलेंस क्या है, कैट जिसको बोलते हैं, या एयर टर्बुलेंस। नॉर्मल एयर टर्बुलेंस क्या होती है? जब भी एयरप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा होता है तो उसमें बारिश की सिचुएशन हो सकती है, थंडर स्टॉर्म की सिचुएशन हो सकती है, या क्लाउड्स की सिचुएशन हो सकती है, क्लाउडी स्काइज हो सकते हैं। उसकी वजह से नॉर्मल जो है टर्बुलेंस क्रिएट होती है। लेकिन एक नई टर्म यहाँ पे अभी आई है जिसको क्लियर एयर टर्बुलेंस कहते हैं। क्लियर एयर टर्बुलेंस क्या होती है? जब आसमान के अंदर बिल्कुल, जब स्काइज बिल्कुल क्लियर होते हैं, कोई क्लाउड्स नहीं होते, कोई मिस्ट नहीं होती, किसी तरह की कोई बारिश नहीं होती, तब भी प्लेन को जो झटके लगते हैं, जो टर्बुलेंस होती है प्लेन के अंदर, वो जिस वजह से होती है उसको क्लियर एयर टर्बुलेंस कहते हैं। होता क्या है कि इस सिचुएशन में नॉर्मली जो एयरप्लेन्स होते हैं वो 30,000 से 40,000 फीट की बुलंदी पर एक जेट स्ट्रीम या एयर स्ट्रीम होती है, उसके अंदर जो कि हाई प्रेशर विंड होती है उसमें फ्लो करते हैं नॉर्मली। तो उसके अंदर जब वो बिल्कुल क्लियर होती है तो उस सिचुएशन के अंदर जो एयरप्लेन का रिडार होता है, एयरप्लेन के अंदर टेक्नोलॉजी नस्ब होती है रिडार की, जो सिग्नल ट्रांसमिट करती है, और वो सिग्नल जाके किसी ऑब्जेक्ट से या जो हमारे पास क्लाउड्स हैं, रेन है, मिस्ट है, उनसे टकरा के वो सिग्नल वापस जो है वो रिसीवर के पास रिसीव होता है, जिससे जो रडार टेक्नोलॉजी है एयरप्लेन की वो बताती है कि आगे मौसम किस तरह का है, या आगे जो रूट है वो किस कदर बिजी है। इसी तरह से इस केस में क्या होता है कि मीडियम जो है, क्योंकि रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो वेव्स को ट्रैवल करने और टकरा के वापस आने के लिए एक मीडियम या ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो वो उसको नहीं मिलता। एयर अल्ट्रा हाई क्वालिटी तक, अल्ट्रा हाई कंसंट्रेशन तक क्लियर होती है, जिसको क्लियर एयर बोलते हैं। उसकी वजह से जो टर्बुलेंस होती है उसको क्लियर एयर टर्बुलेंस कहते हैं। असल में होता क्या है कि एयर इंडस्ट्री, जो स्पेस इंडस्ट्री है और जो इन्वायरमेंट इंडस्ट्री है, दोनों के एक्सपर्ट का कहना ये है कि जो वाइट कंट्रेल्स, जो एयरप्लेन्स अपने पीछे वाइट किस्म का एक धुआं छोड़ते हैं, वो होता क्या है? प्लेन का एग्जॉस्ट। प्लेन के अंदर से जब डिफरेंट गैसेस और कार्बन की जो एमिशन हो रही होती है प्लेन के अंदर, जो इंजन का एक हाई टेम्परेचर होता है जो फ्यूल बर्न होने से होता है, तो एग्जॉस्ट जो है वो हाई टेम्परेचर होता है, और 30,000 टू 40,000 किलोमीटर जितना भी आप इन्वायरमेंट में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिनिमम होता जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है और ठंड जो है वो इंक्रीज होती है। तो इतने ज़्यादा हाइट के ऊपर एकदम से जब एग्जॉस्ट एयरप्लेन से निकलता है तो एकदम से कंडेंस हो जाता है। तो एग्जॉस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो कंडेंस होके लिटिल क्रिस्टल आइस की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, और टोटल जो है वो जो वाइट कंट्रेल बनता है वो एक छोटे क्लाउड की शेप इख्तियार कर लेता है, जो कि बड़ा ही थिन और बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। अब थिन क्लाउड में से जो सन की लाइट है वो रिफ्लेक्ट तो नहीं होती, लेकिन जो उसके अंदर लिटिल क्रिस्टल आइस के बनते हैं वो अपने अंदर हीट ट्रैप कर लेते हैं। अपर लेयर जो इन्वायरमेंट की है उसमें जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन क्योंकि बहुत एयर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बिजी इंडस्ट्री है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही है, टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो ऊपर जो एयरवेज हैं, जो जेट स्ट्रीम्स हैं, एयर स्ट्रीम्स हैं, वो बिजी रहती हैं। तो उसकी वजह से उन एरियाज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा वाइट कंट्रेल्स और क्लियर एयर टर्बुलेंस के इवेंट्स देखने को मिलते हैं। वो जो हीट ट्रैप होती है क्रिस्टल आइस के अंदर, उसकी वजह से जो ऊपर की जो लेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो एयर को फ्लो है उसके अंदर एक इंक्रीज देखने को मिलता है। नॉर्मली लोअर लेवल के जो क्लाउड्स होते हैं उनका एक नेट जीरो इम्पैक्ट होता है ग्लोबल जो वार्म हो रहा है। साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना ये है कि 1% अगर ग्लोबल वार्म जो है वर्ल्ड होती है तो 9 से 14% तक जो कैट है कि क्लियर एयर टर्बुलेंस के जो इवेंट्स हैं उनके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा।
वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 54% तक जो है ये कैट के इवेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं। आने वाले सालों में ये फर्दर इंक्रीज़ होंगे। और एयरलाइन इंडस्ट्री जो कि अभी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जिसमें पैसेंजर्स की जो रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है आने वाले सालों के अंदर, हर साल पहले से बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान और इंडिया के एग्जांपल लें तो 3.3 बिलियन जो यूएसडी का जो शेयर है वो एयरलाइन इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉफिट देती है, शेयर है उसका। सेम इसी तरह से अगर हम इंडिया की बात करें तो वो 2037 तक जो है वो 126 बिलियन डॉलर तक की हो जाएगी इंडस्ट्री। वहीं पाकिस्तान की जो एयर इंडस्ट्री है वो हो जाएगी 9.3 बिलियन डॉलर तक की, इसमें डिफरेंट जॉब क्रिएशन भी होगी। इसके अलावा अब जहाँ एक तरफ जो है एयरप्लेन और जेट्स जो है पोल्यूशन और ग्लोबल वार्म क्रिएट कर रहे हैं, वहीं इनके ऊपर भी उसी ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्लीन एनर्जी यूज़ करनी चाहिए और नए जो हाइड्रोजन एनर्जी, बैटरी और जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो न्यू जो रिसर्च हो रही है उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करना चाहिए और इन्वायरमेंट से रेलिवेंट सस्टेनेबल जो एयर स्पेस इंडस्ट्री है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, जिसमें आप जो प्लेन का एग्जॉस्ट है उसको भी पहले से कूल या उसको सिक्योर कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट जो फ्यूल्स हैं, फ्यूल को भी चेंज करना चाहिए। इसी के साथ साथ डिफरेंट नए रूल्स और पॉलिसी और नए इक्विपमेंट बनाने चाहिए जिससे क्लियर एयर टर्बुलेंस के जो इवेंट्स हैं उनका पहले से अंदाज़ा और उनका पहले से इंफॉर्मेशन उनकी निकालनी चाहिए ताकि एक सडन जो एक्सीडेंट है उससे बचा जा सके।